हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था। तो उसमें एक सज्जन ने कमेंट किया था कि सर मैं गूगल में सर्च किया हूं कि वह सो चुका है, तो जब चुका है पहचान होती है, तो आप उसको कंटीन्यूअस में कैसे बता दिए। जैसे मैंने सेंटेंस दिया था वो सोया है, तो वो सोया है को गूगल बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या उसके अकॉर्डिंग उस सज्जन के अकॉर्डिंग था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आज हम सीखेंगे और जड़ से समझेंगे कि वाकई में आखिरकार ये है क्या। क्योंकि ये इंग्लिश जो भाषा है ये खुद फॉरेनर है और उसके हमको कंसेप्ट पे वर्क करना है ना। क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ सीखे थे कि हिंदी से सीखे थे। जब तक अगर हम हिंदी से सीखेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी ही होगी। तो आखिरकार उसके सेंस और उसके वर्क पे वर्क देखते हैं, वॉच करते हैं कि आखिरकार कहां तक मैंने जो बताया था ये सही है। आज हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप बुकों में या हमेशा से सेंटेंस पढ़ना सीखे हैं, किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। तो ये तो बेसिक सभी लोगों को पता है। यानी कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है, इज एम आर प्लस V4 आता है और प्लस अदर वर्ड आते हैं। यानी कि इज एम आर के साथ V4 का यूज होता है और अदर वर्ड होते हैं। जैसे वो सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग। तो आप इसको देखेंगे कि वह सो रहा है, यानी वर्क जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। यानी वो सो रहा है तो यानी वो सो रहा है, वर्क जारी है सोने का। तो ऐसा कंटिन्यूअस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं टीवी देख रहा हूं, आपके सामने टेलीविजन है, आप टेलीविजन देख रहे हैं तो कंटिन्यू हो रहा है वर्क। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है ना। मैं पतंग उड़ा रहा हूं, यानी काम जारी है, जारी है ना। तो रहा हूं से सेंस तो आता है, ये हमें भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है। लेकिन आप वही के वही रहे ऐसा नहीं है। इंग्लिश डे बाय डे जो पैटर्न है उसका मॉडर्न होती जाती है। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग ही आपको बोलना है, ठीक है ना। और उसकी प्रैक्टिस भी की जाती है। अगर आप वैसे पुरानी सोच और पुराने सेंटेंसों में रहेंगे तो आने वाले समय में जो स्पोकन बोली जाती है कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे। उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मोबाइल भी होता है तो वो भी कुछ दिन के बाद अपने आप को हर एप्लीकेशन अपडेट मांगता है, प्लीज अपडेट मी, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। तो जब वो अपडेट मांगता है तो इंग्लिश भी तो अपडेट मांगेगी, है ना। जैसे पहले थे मैं हूं, इसी ट्रांसलेशन में बच्चे फंसे रहते थे। अरे क्या है, इट इज मी, इट इज ये, इट इज आई भी होता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे समय बदलता है इंग्लिश की टोन भी बदलती है। अभी जो हम बोलते हैं तो हम फॉरेनर जैसे नहीं बोलते, क्योंकि उनकी जो टोन्स होती है स्पीकिंग की वो शॉर्ट कट होती है। कैसी होती है, शॉर्ट कट होती है। और हम आई एम गोइंग टू होम, आई आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल, उसको आप बिल्कुल स्पीड में बोलेंगे, उसे इंग्लिश कहते हैं। तो अब आप बोलेंगे अन एप्पल, ये कौन सी भाषा हो गई, आपने रॉन्ग पढ़ा। तो अगर आप इनमें रॉन्ग और ट्रू ढूंढते रहेंगे तो इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो ये बताइए वो सोया है। अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारा भाई कहां है, वेयर इज योर ब्रदर, तो आप बोलेंगे मेरा भाई, मैं हिंदी में पहले बोलूंगा, अरे मेरा भाई सोया है। तो आप देखते भी हैं कि वो सो रहा है, आप देख रहे हैं सो रहा है। तो उसको सो रहा है भी बोल सकते हैं और सोया है भी बोलते हैं। आप यूज भी करते हैं कभी कभी, आप देखे होंगे, अरे वो भाई मेरा सोया है, अभी उसे मत जगाओ, वो सोया है, बोला जाता है कि नहीं। तो जब इसका सेंस और इसका सेंस दोनों कॉन्टिन्यूअस ही है
दोनों में वर्क जारी है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? किसने कह दिया कि या का पहचान प्रेजेंट परफेक्ट से होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान उससे होती है जहां पे वर्क फिनिश हो जाता है। जैसे मैंने पत्र लिख लिया है, यानी मैं पत्र लिख चुका हूं, यानी वर्क जो है फिनिश हो गया, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना? और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी काम चालू है, जारी है। ठीक है ना? तो ही इज स्लीपिंग, इसको भी हम स्लीपिंग कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। इसका बहुत ज्यादा यूज होता, तुम पेड़ के नीचे खड़े हो, अब इसमें तुमको कहां रहा रही निकल रहा है, बुक में देखिए या कहीं भी देखिए, इसमें वो स्टैंडिंग क्यों लगा रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो, जैसे आप खड़े हैं यहां पर, अब वो कह रहा है अरे भैया कहां है? अरे भैया पेड़ के नीचे खड़ा है। वो पेड़ के नीचे खड़ा है, ठीक है ना? वो मेरे पास खड़ा है, वो मेरे पास बैठा है, वो मेरे पास बैठा है। तो बताइए क्या वो बैठ चुका है? अभी भी काम है ना, वो मेरे पास खड़ा है। तुम पेड़ के नीचे खड़े हो, तुम देख भी रहे हो कि वो पेड़ के नीचे खड़ा है, और कोई पूछेगा कहां है भैया, तो आप ये रिप्लाई करेंगे कि भैया पेड़ के नीचे खड़ा। अरे वो आम के पेड़ के नीचे खड़ा है, जाओ मिल लो जाके। बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो इसका भी ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही होगा। कभी भी हिंदी की चक्कर में मत पड़िए, अगर हिंदी में आप पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना? पुराने ख्यालात को हटा दीजिए, जैसा समय बदले उसी के अकॉर्डिंग आपको भी बदलना है, लेकिन इतने ना बदल जाओ कि आप समय के ऊपर चलने लगो। ठीक है ना? जो हमारे फॉर्मल में हो उसे ही सीखना चाहिए। जैसे तुम पेड़ के नीचे खड़े हो, तो इसका से ट्रांसलेशन क्या होगा? यू आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री। वो मैदान में खड़ा है, क्या वो खड़ा होके चला गया कि खड़ा है? समझिए पहले, वो मैदान में खड़ा है, वो मैदान में पतंग उड़ा रहा है, तो दोनों काम जारी है ना? तो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑलरेडी जानते ही है, लेकिन इसको भी समझिए कि वो मैदान में खड़ा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बात समझ रहे हैं ना? आप अपने घर में रोज रोटी और दाल खाते रहिए, रोटी और दाल खाते रहिए, तो क्या रोटी और दाल खाने से ही काम चल जाएगा? उसको चेंज करिए। जब अपने भोजन को चेंज करेंगे ना, तो आपका हेल्थ में भी परिवर्तन आएगा। नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि एक ही भोजन से आपको सारे पोषक तत्व नहीं मिल सकते, सारे मिनरल्स नहीं मिल सकते, इसीलिए डिफरेंट, कभी विटामिन सी तो कभी विटामिन ए, कभी विटामिन डी, यानी सभी पोषक तत्वों को संपूर्ण आहार लेंगे, तभी हमारा शरीर स्वस्थ और ग्रोथ करेगा। गॉट इट? तो हम आते हैं, वैसे ही ये भी है, जैसा ये है उसी का भाई ये भी है, बस बच्चों के समझने का फेर है। वो पढ़े हैं बस डाय आया है खड़ा, ये तो होगा ही नहीं, तो जान लीजिए वो कभी नहीं सफल हो सकता है। ठीक है? वो मैदान में खड़ा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज स्टैंडिंग इन द फील्ड। और एक चीज थी, एक कमेंट्स और आया था, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत कंफ्यूज कर रहे थे, हालांकि मैंने उन सज्जन को बताया भी कि ये चीजें ऐसी होती, क्योंकि आप किसी के बेटा सहारे चलोगे ना तो कभी नहीं, ऐसे ऐसे तो बहुत हादसे गूगल के साथ भी हो गए हैं, मैप में रास्ता बताने में। एक्सीडेंट अभी फिलहाल में न्यूज आई थी कि वो जो ब्रिज था वहीं से खत्म था और वो गाड़ी नीचे चली जाती और मर जाते, तो बताइए गूगल की गलती या उनकी गलती? वो गूगल के मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि उसको भी तो इंसान ने ही बनाया है, इंसान ही तो फीडअप करते हैं। आज की मीटिंग हुई तो मीटिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा कंटेंट जो है उसमें डाल दिया जाता है गूगल में, आप बाद में देख सकते हैं, तो डालते इंसान ही है ना। तो वैसे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में एक सेंटेंस था, देखिए, जैसे वह यहां
आया है, वो यहां आया है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह कल यहां आया है, वह कल यहां आया है। देखिए दोनों में, अब बताइए, आप खुद सोचिए, इन दोनों में कोई अंतर समझ में आ रहा है? कौन सा टेंस है? टेंस सोचिए तो आप जाहिर सी बात यही सोचेंगे, या है, ई है, चुका है, चुके हैं। अगर ये लास्ट में आ जाए, अगर ये लास्ट में आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अगर वो सज्जन यहीं से पहचान बनाते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो यहां आया है, ठीक है, ये तो मैं समझ में आ रहा है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या होता है बेटा? ही हैज कम हियर, ही हैज कम हियर, ठीक है ना? ही हैज कम हियर, यानी थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन वह कल यहां आया है, यानी आया कब है? कल आया है। तो कल का मतलब प्रीवियस डे, बीता हुआ समय। जब किसी सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को, जब किसी सेंटेंस में बीते हुए समय की बात करें, किसकी? बीते हुए समय की बात करें, तो इसका मतलब है कि वो सिंपल पास्ट है। वो क्या है? सिंपल पास्ट है। कल का मतलब बताइए क्या होता है? यस्टरडे होता है, ठीक है ना? तो क्या हम इस यस्टरडे को प्रेजेंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं? बताइए आप। प्रेजेंट परफेक्ट में यस्टरडे का यूज कहीं आपने देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन ये दिखता तो प्रेजेंट परफेक्ट जैसे है, उससे मतलब नहीं है। आप है ना, आप ही के जैसे तो वो लड़का दिख रहा था। अरे आप ये नहीं है ना, वो सेम टू सेम होते हैं। एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं संसार में, बात समझ रहे हैं ना? तो कह दो अरे ये तो वही है, उससे मतलब नहीं है। उसकी टोन, उसकी चाल चलन, उसका माइंड, उसका हर एक चीज बेटा अलग होता है। बस फेस कट से नहीं होता है। फेस तो मिलता है, फेस इसका भी मिल रहा है, लेकिन इसका जो अंदर की क्वालिटी है ना, इससे उससे अलग है। वो आया है, इसका मतलब है कुछ समय ही हुआ है, बहुत समय नहीं हुआ। लेकिन यहां कह रहा है वो कल यहां आया है, यानी समय की बात कर रहा है, प्रीवियस टाइम की बात कर रहा है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है। आएगा तो टुमारो, और जो आ चुका था, जैसे कल आ चुका था, तो इसका मतलब वो सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है ना? समझिएगा। ही क्या हो जाएगा? केम, ही केम हियर यस्टरडे। आप मुझे ये यस्टरडे का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में आप दिखा दीजिएगा तो मैं आपको जानूंगा। इसलिए आप कंसेप्ट पे काम करिए, उसके सेंस पे काम करिए, उसके टाइम पे वर्क करिए, आपसे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना? हमेशा किसी के सहारे मत चलो, नहीं सहारे अगर अलग हो जाएंगे तो आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बात समझ रहे हैं ना? आज गिरे हो, कल गिरे हो, एक दिन तो चलना सीख ही जाओगे ना। लेकिन जब आप किसी के सहारे ही चल रहे हैं तो किसी दिन आप इतना ऐसे मोड़ पर वो छोड़ देगा कि आप वहां से चल नहीं सकते। तो इसलिए अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और उस चीज को समझें, सही को सही और गलत को गलत कहें, ठीक है ना? मेरा मतलब इस सेंटेंस से नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब यही होता है कि हर एक एंगल से, हर एक दृष्टिकोण से उसे जानिए कि ये है कि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल यहां आया हूं, ठीक है ना, मैंने कल इस किताब को पढ़ा है, कल पढ़ा है ना, तो कल की बात कहीं भी दिखाई दे वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, सिंपल पास्ट होगा, ठीक है ना? तो आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की जो भी आपको कमी थी या जो भी कंफ्यूजन था, आई होप सभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, मिस्टर एक्टिव चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे और ये मैसेज हर उस बच्चे के पास पहुंचाइए जिसकी इंग्लिश सीखने की उनको आवश्यकता है और जरूरत है, ठीक है ना? आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल, टेक केयर।